देखो बच्चों, आज आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर को लेकर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। और देखिए, पोषण किसको बोलते हैं, कल ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। पोषण का मतलब है जो भी हम इनटेक फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, उस भोजन को डाइजेस्ट करके जो उससे एनर्जी प्राप्त होती है उसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना, ताकि उस एनर्जी से हम आगे के कार्य अपने कर सकें। और जब वो हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा भोजन ग्रहण करेंगे और फिर दोबारा एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा शरीर ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और डेवलप करेगा, जिसको कि पोषण बोला गया है, न्यूट्रिशन बोला गया है। देखो, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों में ऊर्जा वनस्पतियों से भोजन के रूप में प्राप्त होती है। कुछ जंतु हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ तथा गतिशील रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण होना या टूटना विखंडन कहलाता है, और इसे ही पाचन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। देखिए, विषमपोषी जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं तैयार कर सकते हैं। वे अपना पोषण विभिन्न स्रोतों से अपने शरीर के विशेष प्रकार की संरचनाओं से प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी संरचनाएं तथा विधियां भी अधिक जटिल तथा सक्षम हो गई हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है अमीबा। ये एक सूक्ष्म जीव है। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। बुलबुले टाइप बहुत सारी धानियाँ होती हैं इसमें। इसका आकार बदल सकता है, यह अपना आकार भी बदल सकता है। अपने इसी गुण के कारण यह कुछ छद्म पैर पंजे बना लेता है और भोजन को पकड़कर पूरा ग्रहण कर लेता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और वहाँ से उनको निकाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है तितली। यह अपनी नली जैसी संरचना प्रोबोस्किस द्वारा फूलों के रस को चूसती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंढक। यह अपनी लंबी 2 भागों में विभाजित जीभ की सहायता से अपना शिकार करता है। गाय, घोड़ा, भैंस आदि अपना भोजन अपने जबड़ों तथा जीभ द्वारा ही उठा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मानव में पोषण। देखिए, मानव अपने हाथों तथा अंगुलियों द्वारा अपने मुंह तक भोजन पहुंचाते हैं। सभी जंतु संपूर्ण भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसे वे सरल अवशोषित रूप में तोड़ देते हैं, तो जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों भोजन तथा उसकी उपयोगिता। देखो, भोजन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितनी है, इसका अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि हम एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकते। अर्थात भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए एक हेल्दी बॉडी के लिए भोजन का मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो भोजन भी पौष्टिक हो, उसमें भी मतलब न्यूट्रिशन अच्छा हो। देखो, सामान्यतः शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन घुलनशील रूप में नहीं होता है, इसलिए यह तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विभिन्न चरणों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है। संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, इनटेक। यह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। मनुष्य अपने मुंह में भोजन लेता है और चबाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पाचन। भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में रासायनिक रूप से विभक्त होने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया मुख में ही पाचक रस में विद्यमान एंजाइम्स की सहायता से आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवशोषण। वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं, अवशोषण कहलाती है। इसके बाद पॉइंट है स्वांगीकरण। वह क्रिया जिसमें पचा भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा की उत्पत्ति तथा वृद्धि में सहायक होता है। यह स्वांगीकरण कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है बहिक्षेपण। इस प्रक्रिया के द्वारा अनुपयोगी तथा अवशोषित न होने वाला भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया मलत्याग अथवा बहिक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मनुष्य में पाचन। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।